हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे जो भी एनर्जी आ रही है उससे मैं आपको अपडेट करूँगी। जो भी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, वो मैसेजेस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स के लिए आना चाहते हैं। कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टर्स की जानकारी में होनी चाहिए। क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स के लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं। कौन सी बात है। ओके, इमोशनल स्टॉर्म, अनस्टेबल, अफेक्टेड। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा भावनात्मक अपहीवल से गुजर रहा है। ठीक है, किसी को बहुत कोई बहुत दुखी है किसी बात से, अनस्टेबल कंडीशन में है, कोई अफेक्टेड है बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। कोई ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई किसी सिचुएशन से। कोई मेल फीमेल कोई कपल दिख रहा है मुझे जो काफ़ी परेशान है, इमोशनल स्टॉर्म झेल रहा है, कोई पेन में है, कोई काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, डरा हुआ है कोई। किसी चीज़ से कॉशियस दिख रहा है मुझे कोई। अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। कोई आपको जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, कोई आपको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, कोई आप से दूर जाने का प्रयास कर रहा है या आपको खुद से दूर कर रहा है। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, पिछले जन्म का आपका इनके साथ कुछ नाता है, कुछ कनेक्शन है। कोई रिपीटेड पैटर्न्स चल रहे हैं इनके जीवन में। कार्मिक लेसन्स हैं जो ये सीखना नहीं चाहते हैं। कुछ क्लाउडी जजमेंट की बात हो रही है। किसी चीज़ का कुछ निर्णय लेना है, किसी को कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है कोई। ठीक है, उनको कोई सिचुएशन है, उसमें उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई शॉक में है, समथिंग शॉकिंग, किसी ने कुछ शॉकिंग एक्सपीरियंस किया है, अनएक्सपेक्टेड रहा है कुछ, कोई ऐसी चीज़ किसी ने एक्सपीरियंस की है जो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। कोई ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहा है जिसने कोई सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और क्या मैसेज है। वेट कर रहा है कोई, साइकिल्स, मोमेंट, या कोई इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ का, वेट कर रहा है कोई, शॉक में है डेफिनेटली कोई, समथिंग अबाउट शॉकिंग। ओके, या कोई सॉन्ग सुन रहा है, इनर नोइंग, सॉन्ग्स, टेलीपैथी, इंट्यूशन। कोई लव सॉन्ग सुन रहा है, हील हो रहा है कोई, प्रयास कर रहा है कोई हील होने का। समथिंग अबाउट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के माध्यम से कोई हील हो रहा है। रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लेंजिंग, हीलिंग। या अगर कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा था आपके अराउंड तो वो हील हो रहे हैं। डेफिनेटली कोई ट्रैप था, कोई चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। किसी को लग रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड है कोई। ठीक है, बिकॉज वो लॉयल है, रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। कोई बहुत उसूलों वाला है, तो इस वजह से उनको लग रहा है कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकते या नहीं आ सकती। बट या somebody is attached to you. ठीक है, and that person craves for you. कोई आपके लिए क्रेव कर रहा है and it's only you. लेकिन उनका जो प्यार है वो सिर्फ आप हैं, only you. उनका प्यार सिर्फ आप हैं, only you. लॉयल है कोई आपके लिए। ठीक है, लॉयल्टी, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, पैशंस, स्पार्क। या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, ये रियलाइज़ कर रहा है कोई। और ये जानते हुए किसी ने आपको रिजेक्ट किया, आपने उनको रिजेक्ट किया, कुछ रिजेक्शन हुए। ठीक है, बिकॉज आप लोग ट्रैप्ड हैं। हो सकता है आप लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। इरैशनल फियर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे कुछ।
मिस्टेक्स, गलतियों को कोई रियलाइज करता हुआ दिख रहा है। मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। किसी को ऐसा लग रहा है उनकी आत्मा उनसे दूर चली गई है, उनकी आत्मा खो गई है। मिसअंडरस्टूड, लाइफलेस फील कर रहा है कोई, ठीक है। उनको लग रहा है कि उनको गलत समझा गया, उनकी बातों को गलत समझ लिया गया, ऐसा कोई रियलाइज कर रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स तक, और क्या बात आना चाहती है, कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टर्स तक आना चाहती है। ओके किसी बात को लेकर कोई आपसे नाराज़ है, कुछ गुस्सा है, कुछ कड़वाहट है किसी के मन में। आप उनके जीवन से दूर हो गए, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी के कुछ बिटरनेस है। ओके एरोगेंस, ईगो, स्टबन, कोई बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन है, उनके साथ किसी के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उस सारी सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। अगर आपके किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कुछ ईगो क्लैश हो रहे थे, तो उसमें क्लैरिटी आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ ट्रुथ, क्लैरिटी, इंटेंशंस। ओके किसी पर्सन के कैसे इंटेंशंस थे आपके लिए, उसमें कुछ क्लैरिटी आ रही है। समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। तो आप और आप, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अगर आपको रिसेंटली 1444 दिखा है, 444 दिखा है, या फिर आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं 1441, 1221, इस प्रकार के नंबर, 2222, अगर ये रिपीटेड नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। रिसेंटली आपको हो सकता है 0909 दिखा हो, ओके, तो चांसेस हैं कि रीडिंग आपकी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मिररिंग, आप लोगों की जो एनर्जी है वो मिरर होती है। आप लोग एक जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, आगे पीछे आप लोग एक जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों के जीवन में एक जैसी चीज़ें होती रहती हैं, कुछ कुछ। कोई स्पाई कर रहा है आपको, आपके ट्विन फ्लेम आपको स्पाई कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, वेज, समबडी स्पाइंग, कोई आपको स्पाई कर रहा है, या ओके। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने किसी को स्पीचलेस कर दिया, किसी की बोलती बंद कर दी। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के लिए हैवी कर्मा का साल है ये। अगले 12 महीने आपके हेटर्स के लिए, आपके एनिमीज़ के लिए बहुत कठिन रहने वाले हैं, ओके। दे ब्रिंग अदर पीपल इन द पिक्चर जस्ट टू मेक यू जेलस, तो वो बाहरी लोगों को बीच में लाते हैं ताकि आपको जला सकें, आपको जलन हो। तो उन्होंने आपको जलाने के लिए, आपको जेलस फील कराने के लिए बाहरी लोगों को एंटरटेन किया, ऐसा कोई आपसे कहना चाहता है। यू आर माई टाइप, आप उनके जैसे हैं। उनको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, आप उनके सारे बॉक्सेस को टिक करते हैं। जो जो क्वालिटीज़ उनको अपने पार्टनर में चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। सो यू टिक ऑल द बॉक्सेस फॉर समवन। पवित्र शक्ति, आपके अंदर पवित्र शक्ति है। समथिंग अबाउट सेक्रुअल पावर, सेक्रुअल एनर्जी, आप अपनी सेक्रुअल एनर्जी को लेकर बहुत विजिलेंट हैं, आप अपनी सेक्रुअल एनर्जी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पवित्र शक्ति है आप में। ट्रूथ इज कमिंग आउट टू सेट यू फ्री, आपको सत्य पता चल रहा है, किसी प्रकार से आपको सत्य पता चल रहा है ताकि आपको ट्रैप से आज़ाद कराया जा सके, किसी प्रकार के बंधनों से मुक्त कराया जा सके, कुछ कार्मिक पैटर्न से आपको फ्री कराया जा सके। या आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, कोई आपको बताना चाहता है कि उन्होंने कुछ गलत निर्णय किया, किसी ने गलत चॉइस करी, किसी को अपनी चॉइस पर बहुत पछतावा हो रहा है। क्वाइट माइंड, पावरफुल इंट्यूशन, सो जितना आप शांत रहेंगे उतना पावरफुल आपका इंट्यूशन रहेगा, उतना ज़्यादा आप अपने मन को सुन पाएंगे, ठीक है, अपने इंट्यूशंस को सुन पाएंगे। आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है वो आप सुन पाएंगे। दिल कहता है चल उनसे मिल, सी कोई आपसे मिलना चाहता है लेकिन उनके कदम रुक जाते हैं, आपसे मिलने से वो खुद को रोक लेते हैं। पीपल आर टॉकिंग हाउ राइट यू आर, कोई आपके बारे में बात कर रहा है कि आप कितने सही थे,
या कितने सही हैं। आपने किसी को किसी चीज़ से अलर्ट करा था, किसी को सचेत किया था, और आपके बारे में कोई बात कर रहा है कि आप एकदम सही थे, सटीक थे। यू बोथ मिरर ईच अदर, या आप लोगों की ऊर्जा एकदम मिरर करती है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप दोनों एक जैसे हैं, एक जैसी ऊर्जा है आप लोगों की। लेकिन आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो अपनी ऊर्जा को पहचान नहीं पाए। लेकिन आप दोनों में से मुझे एक पर्सन अवेकन दिख रहे हैं और एक पर्सन अनअवेकन दिख रहे हैं। सो हो सकता है आपकी अवेकनिंग लेट हुई या आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं उनकी अवेकनिंग लेट हुई। देयर इज़ नथिंग दे कैन से टू मेक यू लुक बैड एनी मोर। यू हैव पीपल टू डिफेंड यू इन योर एब्सेंस। तो कोई आपकी बुराइयां करता था, लेकिन अब वो आपकी बुराई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पीठ पीछे आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पर नहीं होते हैं, जहाँ पर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर लोग आपकी तरफ से फाइट बैक कर रहे होते हैं, आपको डिफेंड कर रहे होते हैं। तो आपको डिफेंड करने के लिए लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो आपकी कोई बुराई नहीं कर सकता है। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू। तो आपके हेटर्स को पता है कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया आपको, आपकी क्षमताओं को नहीं देख पाए आपके हेटर्स, आपकी काबिलियत को नहीं देख पाए आपके हेटर्स। तो उनको आभास है कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। आई नेवर चीटेड ऑन यू। कोई आपसे कह रहा है कि उन्होंने आपको चीट नहीं किया कभी। आई नेवर चीटेड ऑन यू। आप एक लॉयल पर्सन हैं, ठीक है। आप लॉयल्टी पसंद करते हैं, और आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बोलना चाहते हैं कि उन्होंने रॉन्ग चॉइस करी, जिस बात का उनको बहुत दुख है। पेन रिलीफ, योर बॉडी हीलिंग। आपको किसी प्रकार से पेन हो रहा था बॉडी में, तो आपकी पेन में हीलिंग हो रही है, आप हील हो रहे हैं, वो पेन समाप्त हो रहे हैं। या टॉक्सिक पर्सन स्पेंट मनी टू बॉदर यू, टू सी यू सफर। दिस टॉक्सिक पर्सन इज सून गोइंग टू फेस कर्मा, वेरी सून। तो कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या चाहती है। उस पर्सन ने किसी को पैसे वगैरह दिए आपके ऊपर कुछ इविल स्पेल्स करने के लिए, आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए किसी पर्सन को पैसे देकर उस पर्सन ने कोई इविल स्पेल कराया। तो ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है उसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। बहुत जल्द आप इसको कर्मा भोगते हुए देखेंगे। आपके शत्रु आपस में ही लड़ रहे हैं, आपके दो शत्रुओं में लड़ाई हो रही है आपस में। या सो जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं उनमें आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कंफर्मेशन, उनकी सारी चालों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स। बेहतर होगा वो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए। आपके हेटर्स को वार्न किया जा रहा है कि आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए। ओके, जो भी चालें उन्होंने चली हैं, जिस किसी को भी पैसे वगैरह दिए हैं आपके रास्ते में रुकावटें लाने के लिए, आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में रुकावटें लाने के लिए, उन सब चालों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स। सो ये कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, दे आर अराउंड देम ओनली फॉर मनी। कोई किसी के आसपास मंडरा रहा है सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए कोई किसी के आसपास मंडराता रहता है। टॉक्सिक पर्सन्स इविल आई इज बैकफायरिंग ऑन हिम और हर। जो कोई भी आपको बुरी नज़र लगा रहा था, जो कोई भी आपका बुरा मना रहा था, उसकी बुरी मंशा उसी की तरफ बैकफायर हो रही है, ठीक है। जो कोई भी आपका बुरा चाह रहा था उसकी बुरी मंशा उसी की तरफ बैकफायर करी जा रही है। बस्टेड आउट कार विंडोज, किसी की कार की कोई खिड़की वगैरह में कुछ हुआ है, ठीक है। कार से रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए हैं किसी को। स्टे फोकस्ड ऑन योर ब्राइट फ्यूचर। आपका फोकस अपने ब्राइट फ्यूचर पर होना चाहिए, ठीक है। आपका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। आपका भविष्य उज्जवल रहे ये निर्धारित किया जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ ये निर्धारित कर रही हैं, इंश्योर कर रही हैं वो कि आपका भविष्य बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहे। योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी सक्सेसफुल। आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है, जहाँ कहीं पर भी आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, आपने जहाँ भी जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो सक्सेसफुल रहने वाली हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स सक्सेसफुल रहेंगी।
आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, कुछ बड़ी पोजीशन पर हैं आप, लीडरशिप पोजीशन है आपकी, नेतृत्व शक्ति है आप में, आप किसी बड़ी पोजीशन पर हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। वियर्डो वॉन्ट्स टू बी कूल विद यू, जस्ट से नो थैंक यू। कोई वियर्ड पर्सन है जो आपके साथ कूल बनने का प्रयास कर रहा है, तो आपको उसको बोलना है नो थैंक यू। वियर्ड लोगों से आपको उचित दूरी बनाकर रखना है। दे डिनाई देयर फीलिंग्स फॉर यू, कोई आपके लिए अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहा है, कोई डिनाई कर रहा है इस बात से कि उनके मन में आपके लिए कोई भावनाएं हैं, कुछ भी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कोई कि वो आपके लिए कुछ भी फील करते हैं। योर एनिमीज आर गेटिंग सिवियर कर्मा फॉर डूइंग यू रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू। तो आपके एनिमीज कुछ कर्मा तो फेस कर रहे हैं डेफिनेटली, ये बात आपकी जानकारी में आएगी बहुत जल्द। आपके साथ गलत किया उन्होंने, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो डेफिनेटली दे आर फेसिंग सम कर्मा। यू आर अ लाइट वर्कर एंड अ हीलर एनर्जी, देयरफॉर समटाइम्स यू अवेकन फीलिंग्स एंड इमोशंस इन पीपल दैट वर रिप्रेस्ड फॉर सो लॉन्ग। तो आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है, ये आपकी ऊर्जा है। आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं, एक स्टार पावर है आप में। तो आप जब भी किसी के जीवन में जाते हैं तो उनके अंदर इमोशंस को एक्टिवेट कर देते हैं, आप फीलिंग्स को एक्टिवेट कर देते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आने लगता है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर आने लगते हैं। यू नो, वो बेहतर व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो आपकी प्रेजेंस लोगों के अंदर एक लाइट जनरेट करती है, उनके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। ओके, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस उन्होंने रिप्रेस कर रखे होते हैं, सप्रेस कर रखे होते हैं सालों सालों से, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस उन्होंने कई सालों से सप्रेस कर रखे होते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं आप, बीइंग अ हीलर, बीइंग एन एम्पैथ, बीइंग अ लाइट वर्कर। तो ये आप जानबूझकर नहीं करते हैं, ये आपकी एनर्जी है, ओके, जो एनलाइट करती है लोगों को। या दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट योर सीक्रेट सॉर्सेज, तो कोई आपका सीक्रेट जानना चाहता है, कोई इस में लगा हुआ है, कोई इसमें लगा हुआ है कि आपका सीक्रेट क्या है, कोई जानना चाहता है आपके सीक्रेट्स, ठीक है। उनको लगता है कि आप के कुछ रहस्य हैं, आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, आप जो कुछ भी जानते हैं वो कैसे जानते हैं, ये सब कुछ कोई जानना चाहता है। सीक्रेट्स आपके जानने में इंटरेस्ट है किसी का, आपकी ऊर्जा उनको रहस्यमय लगती है, उनको लगता है कि आपके कुछ सीक्रेट्स हैं। दे आर मेस्मराइज बाय योर प्योर डिविनिटी, तो किसी को आपकी प्योर डिविनिटी देख करके मेस्मराइज हो रहा है कोई, ठीक है, कोई आपकी पवित्र ऊर्जा को देख करके मेस्मराइज हो रहा है, मदहोश हो रहा है कोई। सो आपकी ऊर्जा लोगों के अंदर सप्रेस्ड इमोशंस को एक्टिवेट कर देती है, ऐसी आपकी एनर्जी है। दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज लाइक। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, somebody is traveling towards you, कोई आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल करके। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, तो आपको कोई वाणी सिद्धि है, ठीक है, आपके पास वाणी सिद्धि है, आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, आपके पास वाक सिद्धि है, राइट। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं, आप सच बोलना पसंद करते हैं, यू नो, आप झूठ नहीं बोलते हैं। ये प्रण आपने लिया हुआ है स्वयं से, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये आप ने प्रण लिया हुआ है, और इस वजह से आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है, ठीक है, दिव्य शक्तियों ने आपको ये सिद्धि दी है। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, हर प्रकार के स्पेल वर्क्स ब्रेक कर दिए गए हैं। जो भी स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजे गए थे, जो भी गंदी क्रिया आपकी तरफ भेजी गई थी, सारी तोड़कर फेंक दी गई है, बैकफायर कर दी गई है, वहीं फेंकी गई है जहां से वो आई थी, ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा जहां से आई थी वहीं फेंक दी गई है 100 गुना और तीव्रता के साथ। मनी स्पेल, लव स्पेल, करियर स्पेल, व्हाटएवर, जो भी स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे, सारे स्पेल वर्क्स बैकफायर हुए हैं। कैंसर, लियो, कर्क राशि, सिंह राशि, ये राशि हो सकती है, ये आपकी राशि हो सकती है, या उन लोगों की राशि हो सकती है जिन्होंने आपके ऊपर गंदी क्रिया वगैरह करी, ये आपकी राशि भी हो सकती है। पॉडकास्ट, किसी प्रकार का पॉडकास्ट की बात आ रही है, कुछ पॉडकास्ट, या योर स्पिरिचुअल अपग्रेड इज हियर, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है। सो आध्यात्म के एक नए पड़ाव में आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ रही हैं, आपकी स्पिरिचुअल शक्तियां आपकी बढ़ रही हैं, हो सकता है आपको एक और नई सिद्धि प्रदान करी जा रही है, समथिंग अबाउट स्पिरिचुअल अपग्रेड, ओके।
पीपल थिंक यू आर इंसेनली रेजिलियंट। लोगों को लगता है कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, लेकिन आपको डिगाया नहीं जा सकता, आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जा सकता, आपको आपके लाइफ पर्पस से भटकाया नहीं जा सकता। यू एक्सट्रीमली रेजिलियंट। ओके, आई जस्ट सॉ 2828 while doing this reading. तो you are extremely resilient, you are extremely dedicated to your life purpose. आप अपनी life purpose के लिए बहुत ज़्यादा dedicated हैं, ठीक है। conspirators हैं कुछ आपके जीवन में, there are conspirators, ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो conspirate करते हैं, कुछ षड्यंत्र रचते हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन ऐसा करके वो अपने आप को ही मुसीबत में डाल रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर्मा जनरेट कर रहे हैं वो, क्योंकि जो कोई भी आपके शत्रुओं की लिस्ट में शामिल होगा उनके लिए अगले 12 महीने शामत है उनकी, लिटरली। योर स्ट्रेंथ मेक्स अदर्स वांट टू स्टॉप कंप्लेनिंग। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो परेशानियां आपने झेली हैं, उसके बावजूद आप कंप्लेन नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, तो आपको देख करके लोगों के अंदर साहस बढ़ता है, ठीक है। उनको लगता है कि आपने क्या क्या झेला है और उसके बावजूद आप कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी शिकायत नहीं करते हैं, उफ तक नहीं करते हैं। सो आपको देख करके लोगों के साहस में वृद्धि होती है, लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, दे स्टॉप कंप्लेनिंग, वो रोना बंद कर देते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर देते हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा रेजिलियंट हैं, तो आपको देखकर कोई इंस्पायर हो रहा है। समथिंग अबाउट जेलस फीमेल, आपसे कोई फीमेल है जो जेलस है, कोई फीमेल है जिसको बहुत जलन होती है आपसे, आपकी रेजिलियंस को देखकर किसी को बहुत जलन होती है, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर किसी को बहुत जलन होती है, ओवरऑल आपकी एनर्जी से किसी को जलन होती है, कोई फीमेल पर्सन है जिसको जलन होती है। योर एंसेस्टर्स आर प्राउड ऑफ यू, आपके एंसेस्टर्स को आप पर गर्व है, या आपके एंसेस्टर्स को आपने हील किया है। यूर अ कर्स ब्रेकर इन योर फैमिली, आपने कर्स को ब्रेक किया है, ओके आपके एंसेस्टर्स को आपने हील किया है। योर नेबर इज अ क्रीप, आपका कोई नेबर है जो क्रीप है, कोई पड़ोसी है आपका जो ताक झाक करता रहता है हर समय, आपके जीवन में नाक घुसा कर रखता है, रखती है। योर नेबर इज अ क्रीप, ओके, सो जस्ट बी विजिलेंट। या यू आर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग, आप किसी के साथ अच्छे मित्र थे लेकिन कोई आपसे डिस्टेंस कर रहा है, कोई आपसे दूर रहना प्रेफर कर रहा है, तो आपको भी अपनी बाउंड्रीज को फर्म कर लेना है, ठीक है, आपको भी अपनी लाइफ पर फोकस करना है। आई कैन सी आपके कुछ नेबर्स हैं जो आपके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो ये जानना चाहते हैं, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ से ज़्यादा वो आपकी लाइफ पर फोकस रखते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके हेटर्स से बहुत नाराज़ हैं, या सो आपके जो भी हेटर्स हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई ताक झाक करे, आप चिढ़ते हैं इस प्रकार के लोगों से, राइट, आप डिस्टेंस रखते हैं, ना आप किसी के जीवन में ताक झाक करते हैं और ना आपको पसंद है कि कोई आपके जीवन में ताक झाक करे। सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी बहुत नाराज़ हैं इस प्रकार के लोगों से, आपके हेटर्स से, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हेटर्स प्लान्स फेल्ड, पीपल आर सीइंग देयर रियल फेस, तो आपके हेटर्स का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आपके हेटर्स अब अपना असली रूप किसी से छुपा नहीं पा रहे हैं, जो असली चेहरा है उनका वो सबके सामने आ गया है, उनकी रियलिटी सबके सामने आ गई है। जो कोई भी आपसे हेट करते हैं उनकी असलियत सबके सामने आ गई है, उनकी रियलिटी सामने आ गई है कि वो एक्चुअल में आपसे हेट करते हैं, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। इट्स योर सीज़न टू बी रिच, ये आपका सीज़न है रिच होने का। आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं फाइनेंशियली, लेकिन अब आपका सीज़न आ गया है संपन्नता को भोगने का, अपार संपन्नता। इट्स योर सीज़न टू बी रिच। आई जस्ट सॉ 3333, तो मुझे बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं इस रीडिंग के दौरान, ओके चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, तो ये कहीं पर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। अगर आपको 3333 दिखा है, 3355 दिखा है, अगर आपको 99 दिखा है, ठीक है, आपको 2121 दिखा है, 2020 दिखा है, तो चांसेस है ये रीडिंग आपकी है, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं, क्या चार्म्स आ रहे हैं आपके लिए।
ओके, समथिंग अबाउट फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, सी फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स की बात आ रही है। लव, ओके, समथिंग अबाउट लव। क्राउन, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। लेटर जी, ओके, समथिंग अबाउट डेट, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है। ड्रिंक्स, समथिंग अबाउट ड्रिंक्स, जूस, कोई जूस वगैरह पी रहा है, ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा है कोई। समथिंग अबाउट एक्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी के साथ। कुछ फिश की बात आ रही है, टेल फिश। लेटर के, कोई पाइसिस है, मीन राशि। के, मिथुन राशि है किसी की। कैप्रिकॉर्न राशि है किसी की। एक्स जी के। लेटर एस, समथिंग अबाउट फ्लावर्स या कुछ बैंगल की बात आ रही है, समथिंग अबाउट बैंगल, कुछ बैंगल की बात आ रही है। कुछ कैट, विचक्राफ्ट या समथिंग अबाउट विचक्राफ्ट, किसी पर्सन ने विचक्राफ्ट किया आप पर, या प्लस का साइन आ रहा है, समथिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। फ्लावर, समथिंग अबाउट फ्लावर, ओके। मर्क्यूरी, सैटर्न, समथिंग अबाउट सैटर्न, मर्क्यूरी। बुध ग्रह, शनि ग्रह, ओके, समथिंग अबाउट गर्ल, लिटिल गर्ल, बेबी गर्ल, बेबी गर्ल की बात आ रही है, ओके, समथिंग अबाउट बेबी गर्ल। सो ये कुछ चार्म हैं जो आपको यहाँ पर निकल के आए आपके लिए। मुझे बोला जा रहा है इनिशियल्स भी लेना है, ऐसे क्या इनिशियल्स हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या इनिशियल्स आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। ओके, समथिंग अबाउट लेटर डी, एन, डी एन यू, आई एम लिसनिंग डेन्यू, एम एच, नमः कह रहा है कोई। लाइफ आपकी बैलेंस में आ रही है, इक्वल, इक्वल गिव एंड टेक। एक्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी के साथ। शून्य की ऊर्जा वर्क कर रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, शिव शक्ति ऊर्जा वर्क कर रही है आपकी लाइफ में। शून्य से शुरू है सब कुछ और शून्य पर ही समाप्त है सब कुछ। समथिंग अबाउट फ्लावर, रोज़, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, समथिंग अबाउट रोज़, फ्लावर। कार, समथिंग अबाउट कार, रेड कार, ग्रीन कार, ओके। क्यू, किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है। एम्प्रेस एनर्जी, क्वीन एनर्जी। फिश, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है आपके अराउंड, आपके एंसेस्टर्स प्रेजेंट हैं आपके अराउंड। एच, लेटर एच अगेन, समथिंग अबाउट गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। के, लेटर के अगेन, जी के। सी, नंबर 8, 8 बहुत स्पेसिफिक आया है यहाँ पे। समथिंग अबाउट हुक्ड, लूप में है कोई, हुक्ड है, ट्रैप्ड है कोई, समथिंग अबाउट हुक, या कोई पूरी तरह से फोकस्ड है आप पर, कोई अपने करियर पर फोकस्ड है, कोई अपोलोजाइज करना चाहता है आपसे, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहता है कोई आपसे, आपके साथ, ठीक है। तो ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस किए हैं किसी ने। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। ओम कह रहा है कोई, नमः, नम्ब एनर्जी, आई एम लिसनिंग नम्ब,
आई एम लिसनिंग. मूड, किसी का मूड नहीं है किसी का. आई डोंट नो व्हाट आई एम लिसनिंग. उफ उफ. हूँ, कोई एटीट्यूड दे रहा है किसी को. हूँ. माइंड, माइंडिंग हिज और हर ओन बिजनेस. समथिंग अबाउट डाइनिंग. केसी, कुछ, कोई कुछ कह रहा है. KUCH, कुछ नहीं. दिमाग में कुछ नहीं है. कुछ नहीं मांगा किसी ने. किसी के पास MG कार है. समथिंग अबाउट MG. KD, कोई नेम आ रहा है यहाँ पर. कुमुद नेम आ रहा है. कुमुदनी, मुकुंद. घूमने गया कोई, कहीं घूमने. या कोई घमंड बोल रहा है किसी को. कुछ घमंड है किसी चीज़ का. समथिंग अबाउट किडनी. या काइंड. ओके. धड़कन. ओके. गम, नम. हुक्म बोल रहा है कोई. समथिंग अबाउट हुक्म. या कुछ हुक्म की बात आ रही है. कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है कुछ. समथिंग अबाउट हुक्म. ओके. कुछ ब्लड की बात आ रही है. समथिंग अबाउट खून. कुंड, किसी प्रकार के कुंड की बात आ रही है. कोई कुंड. चंडीगढ़. समथिंग अबाउट चंडीगढ़. या चंडीगढ़. और कोई प्लेस का नेम आ रहा है कुछ. KUM. चांद. चैंटिंग कर रहा है कोई. आई एम लिसनिंग. कुमकुम. 8 times, 8 questions. Hand. Something about hand. Checking. किसी को हाथ वगैरह में चोट लगी. Checking hands. हिंदी. हम चेक करेंगे. कोई खुद को चेक करने की बात कर रहा है. ओके राइट. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स. एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. आई लव यू ऑल. थैंक यू.